आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीनों लोगों के स्वामी, जिनके लिए 56 भोग तैयार खड़े थे, वे एक गरीब कुटिया में बैठकर केले के छिलके खाने लगे? महाभारत के उद्योग पर्व के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए, तो दुर्योधन ने उन्हें अपने महल में शाही भोजन का निमंत्रण दिया। लेकिन भगवान ने उस राजसी ठाठ बाट को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, भोजन या तो भूख लगने पर खाया जाता है या प्रेम से खिलाने पर। न तो मुझे भूख है और न ही तुम्हारे अंदर प्रेम है। वे सीधे महात्मा विदुर की छोटी सी कुटिया में पहुंच गए। उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे, केवल उनकी पत्नी विदुरानी थी। अपने द्वार पर साक्षात द्वारकाधीश को देख विदुरानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे इतनी भाव विभोर हो गईं कि उन्हें अपनी सुध बुध ही नहीं रही। भगवान ने कहा, काकी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। विदुरानी दौड़कर भीतर गईं और पूजा के लिए रखे केले ले आई। वे प्रेम में इतनी मग्न थीं कि उन्होंने केले का गूदा फेंकना शुरू कर दिया और छिलका उतार उतार कर भगवान के मुंह में देने लगी। हैरानी की बात यह थी कि भगवान विष्णु, जो बैकुंठ में लक्ष्मी जी के हाथों से भोजन करते हैं, वे उन छिलकों को बड़े चाव से स्वाद ले लेकर खा रहे थे। उन्हें न तो छिलके का कसैलापन महसूस हुआ, न ही कोई संकोच। तभी विदुर जी वहां आ गए। उन्होंने यह दृश्य देखा तो चौंक गए और चिल्लाए, विदु, ये क्या अनर्थ करी हो? प्रभु को छिलके खिला रही हो? विदुरानी को होश आया, वे लज्जित हो गईं। लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, आपने रोक कर अच्छा नहीं किया। जो स्वाद मुझे काकी के हाथ से मिले इन छिलकों में आ रहा था, वह तो मुझे आज तक किसी 56 भोग में भी नहीं मिला। यह कथा सिखाती है कि ईश्वर आपकी दी हुई वस्तु को नहीं देखते, वे केवल उस भाव को देखते हैं जिससे वह दी गई है। यदि प्रेम सच्चा हो तो भगवान छिलके में भी स्वाद ढूंढ लेते हैं। कमेंट में प्रेम से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।